हेलो चैंपियंस। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं सेंसस 2025 में जनगणना हो रहा है। 2025 में सेंसस हो रहा है। होना कब चाहिए था? 2021 में। क्यों नहीं हुआ? कोविड के कारण 3 साल डेट बढ़ गया और अब लगा कि जब इतना बढ़ ही गया है तो 2025 में चले जाते हैं। तो सेंसस हुआ 2025 में स्टार्ट होगा और ये 2025 में जब स्टार्ट होगा तो अब यही साइकिल चलने वाला है, यानी आगे 2035, 45 का सेंसस चलेगा। तो जनगणना जो आगे होगी वो इसी तरह से होगी। जो सेंसस हो रहा है इसके पहले UNDESA ये संस्था ने एक अनुमान लगाया था 2023 के सितंबर में। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन सोशल इकोनॉमिक एजेंसी के द्वारा 2023 के अप्रैल में एक अनुमान लगाया गया था, जिस अनुमान में यह कहा गया था कि भारत की जो आबादी है वो 142 करोड़ हो चुका है और ये आबादी या तो चीन को क्रॉस कर चुका है या चीन के आबादी के इक्विवेलेंट आ गया है। क्लियर इतना? चलिए आगे चलते हैं। अब एक और अनुमान लगाया गया कि भारत की जो आबादी है, भारत की जो आबादी की ग्रोथ है वो 2062 के बाद कमेगा, यानी 2062 के बाद भारत की आबादी में गिरावट आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। और इसको लेकर एक और डाटा यहां पे है। डाटा ये है कि 2011 के अंदर जो ग्रोथ रेट था वो 1.64% था। 2011 में ग्रोथ रेट 1.64% था, जो गिरने लगा कंटिन्यू गिरा है। लेकिन एक वो साल है पीछे का जहां पे ग्रोथ रेट और कम था और वो साल था 1951 का, जहां ग्रोथ रेट 1.25 था। यही था ना, ग्रोथ रेट 1.25 था। तो 2011 के पहले एकमात्र 1951 था जहां पे ग्रोथ रेट कम था, अदरवाइज सबसे कम 2011 में था। यह भी एक फैक्ट है। अब जब ग्रोथ रेट ये सब हो गया तो यहां पे एक मतलब एक ओवरऑल अगर सेंसस की बात करें तो अंतिम आंकड़ा आने तक लगभग 3 साल लग जाते हैं। लेकिन इस बार एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और अनुमान है कि 18 महीने से 24 महीने के बीच में डाटा पूरा एक्यूरेट आ जाएगा। इसको लेकर इम्यूमिरेशन ऐप का यूज किया जाएगा। इस ऐप के थ्रू जो हम लोगों में से जो ऐप यूज करना चाहता है वो खुद भी डाटा को फीड कर सकता है। डाटा फीड होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यदि आप उसमें डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, मान लो कोई 5 साल का है, जो भी है उसका डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो वो जैसे 18 साल का होगा ना, वैसे ही जैसे 18 साल का होगा वैसे ही उसका वोटर आईडी बन जाएगा। कुछ नहीं करना होगा। दूसरा, अब मान लो किसी की डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट भी बनता है, अगर वो डाल दिए तो उनका नाम अपने आप हट जाएगा। तो ये एक आसानी होगी और जल्दी से इससे रिलेटेड डाटा भी आ जाएगा। कुछ फैक्ट्स की बात और कर लेते हैं। इसके अलावा परिसीमन तो होना ही है, डेलिमिनेशन तो होना ही है, जो लंबे समय से रुका हुआ है। तो इसको लेकर भी जो फैक्ट्स है उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या फैक्ट है? सबसे पहले सेंसस कब हुआ था आपको पता है? सबसे पहले जो सेंसस था वो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम में। लेकिन अगर कंटिन्यू सेंसस की बात करें तो 1881 में से लेकर अभी तक कंटिन्यू 2021 तक सेंसस हुआ। 2008 2011 तक सेंसस हुआ। लेकिन कोविड आने के कारण अब इस साइकिल को तोड़ना पड़ रहा है। ध्यान से सुन लो, ये साइकिल टूट रहा है। और जब पहला सेंसस हुआ था 1881 में, तो उस समय वहां के आयुक्त थे WC प्लोडेन साहब थे। तो इनके टाइम में हुआ। उसके बाद 1951 में पहला जब भारत आजाद होता है उसके बाद ये सेंसस होता है। यहां पे एक चीज ध्यान रखने का है कि जो सेंसस को लेकर लॉ है ना,
उसके सेक्शन 148 के अंदर, भारत के सेंसस से रिलेटेड जो लॉ है उसके 148 के अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि कब सेंसस होगा और कितने समय पे सेंसस होगा, ये नहीं लिखा गया है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कि सेंसस होना है, जनगणना होगी, ये लिखा है संविधान में, लेकिन जो सेंसस से रिलेटेड इंडियन सेंसस लॉ है उसके एक्ट में, एक्ट 148 के अंदर ये कहीं मेंशन नहीं है कि जनगणना तो होना है, लेकिन कब, कैसे और कोई टाइम है ये फिक्स नहीं किया गया है। ये भी यहां पर ध्यान रखिएगा फैक्ट को। और जनगणना महापंजीयक आयुक्त के द्वारा कराया जाता है। अभी श्री मृत्युंजय कुमार नारायण हमारे जनगणना यानी सेंसस आयुक्त हैं। 1 नवंबर 2022 को इनको सीट, मतलब ये इस पोस्ट पर आए थे। इनका टेन्योर समाप्त होने वाला था, लेकिन इस सेंसस को कंटिन्यू करने के कारण इनके पीरियड को बढ़ा के अगस्त 2026 तक कर दिया। यानी जो मृत्युंजय साहब हैं वो अगस्त 2026 तक रहेंगे और सेंसस से रिलेटेड जितने भी डाटा हैं उसको ओवरऑल ये तैयार करने के बाद ही जाएंगे, नहीं होगा तो उसके बाद फिर से बढ़ाया जाएगा। अब ये जब सेंसस होगा तो इसका फायदा क्या होगा? जो फायदे नॉर्मली होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी सोशल रिलीजियस इंप्लीमेंटेशन करना हो तो एक डाटा सरकार के पास आ जाता है। तो यहां पे अभी क्या होगा, सबसे इसके साथ इंपॉर्टेंट डाटा ये है कि परिसीमन, डेलिमिनेशन, जो डेलिमिनेशन होना है, लोकसभा राज्यसभा की सीटें बढ़नी है जो 2026 के लिए लॉक कर दिया गया है, क्योंकि नया जो पार्लियामेंट बना है उसमें सीटों की संख्या बढ़ गई है। वो इसीलिए बढ़ाया गया है कि 2026 तक के लिए इसको लॉक कर दिया गया था, तो इसके लॉक को खोलने का समय आ गया है। 2025 का जब सेंसस होगा उसके आधार पे ना केवल लोकसभा राज्यसभा की संख्या बढ़ेगी, डेलिमिनेशन भी होगा। महिलाओं को रिजर्वेशन के लिए सितंबर 2023 में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया था उनके लिए भी यही ने कहा गया है कि जो नेक्स्ट सेंसस होगा तब जाके इनको मिलेगा। तो नेक्स्ट जब सेंसस होगा, जनगणना होगी, तो इनको भी सीट देनी है। अब नंबर ऑफ सीटें तो बढ़नी ही बढ़नी है, तो वो बढ़ेगा, उसके लिए भी इस सेंसस की जरूरत पड़ेगी। तो सेंसस के लिए जो 2026 को लॉक किया गया है उस लॉक को खोलने की जरूरत है। ये डेलिमिनेशन या परिसीमन क्या होता है? एक वर्ड है ना, दैट इज परिसीमन। डेलिमिनेशन आयोग, परिसीमन आयोग क्या होता है? परिसीमन आयोग का मतलब यह है कि भारत के लेवल पे और राज्य के लेवल पे जो लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या है, और कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसको भी वो रीसेट करते रहते हैं। कोशिश डेलिमिनेशन का ये होता है कि ओवरऑल इंडिया के अंदर एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, तो खास करके जनसंख्या को ज्यादा टारगेट किया जाता है कि पॉपुलेशन वाइज लगभग इक्वल सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल लेवल पे भी हो और स्टेट लेवल पे भी हो, इसकी कोशिश की जाती है। इसीलिए जब सेंसस आता है तो डेलिमिनेशन एक्टिव हो जाता है और वो फिर से उस एरिया को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फिर से रीएडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि डेलिमिनेशन के कारण जो पिछले बार ये पर्टिकुलर गांव दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में था वो दूसरे में चला गया, वहां वाला कहीं और चला गया, तो ये डेलिमिनेशन के कारण होता है। और डेलिमिनेशन एक बार हो गया, परिसीमन एक बार हो गया, तो दोबारा फिर उसको लेकर उसके अगेंस्ट में कोर्ट में आप जा भी नहीं सकते, वो फुल एंड फाइनल होता है। अब यहां फैक्ट क्या है, ये डेलिमिनेशन के लिए आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 है, याद कर लीजिए। आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170। आर्टिकल 82 सेंटर के लिए और आर्टिकल 170 कहां के लिए है? स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। तो यहां प्रोविजन किया गया है सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर। इसको परिसीमन आयोग कहते हैं। संसद के एक प्रक्रिया के द्वारा परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी। अब परिसीमन कब कब हुआ था, तो डेट याद कर लो। परिसीमन कब कब हुआ था, मतलब परिसीमन नहीं, लोकसभा की जो सीटें बढ़ाई गई थी जनगणना जनसंख्या के आधार पे, वो कब कब बढ़ाया गया था। तो ये डेलिमिनेशन के अंदर भी आता है। 1951 के अंदर, 1961 के अंदर, अभी की बात करें 1971 के अंदर। यहां पे अगर सीट को देखें तो अब सीटें कितनी बढ़ाई गई, तो सीटें बढ़ाई गई 494, इसके बाद इधर बढ़ा
522 और इधर बढ़ा 543, यही था ना, कुछ ऐसा ही है, 594522, ठीक है। 494 बढ़ा के किया गया, 522 1961 में किया गया और 1971 में 543 किया गया प्लस 2 एंग्लो इंडियन, तो इसको लॉक कर दिया गया, इसको बढ़ा के लॉक किया गया कि 2026 तक अब कोई भी सीटें नहीं बढ़ेंगी, सीट नहीं बढ़ेगा, उसको लॉक किया गया। और उसको लॉक 2 बार किया गया, एक किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और दूसरा किया गया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 42 से इसको 2000 तक के लिए लॉक, 2000 ईस्वी तक के लिए लॉक किया गया, लेकिन इसको बढ़ा के 84 में 2026 के लिए किया गया। अब नहीं होगा, अब इसको बढ़ाया जाएगा। ये इसी, अब सवाल आपके मन में आएगा कि ये क्यों किया गया था, क्यों बढ़ाया गया? सीट बढ़ा देते तो कोई दिक्कत तो था नहीं। आपको पता है जो सीटें बढ़ेंगी वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, और भारत उस समय फैमिली प्लानिंग पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा था, क्योंकि बर्थ रेट बढ़ गया था, डेथ रेट कम हो गया था। साउथ इंडिया के बहुत सारे स्टेट तो निगेटिव में जा रहे हैं लगभग, तो वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, नॉर्थ इंडिया में कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर ऐसा होगा, आज भी होना ही है, 2026 के बाद होगा ही, तो जहां पे पॉपुलेशन अधिक है उसको सीटें ज्यादा दी जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश को देखिए सीटें कितनी है, तो पॉपुलेशन जहां अधिक होगा उनको ज्यादा सीट मिलेगा। तो साउथ इंडिया वाले भी पॉपुलेशन कंट्रोल करने छोड़ देते, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो जाता। तो इसको मेंटेन करने के लिए उनको भी कि नहीं भैया आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, 2026 तक हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, इसीलिए इसको लॉक किया गया था। अब इस लॉक को खोल दिया जाएगा, अब लॉक ये खुलेगा। और अभी एससी और एसटी की अगर हम बात करें, जिनकी सीटें बढ़ाई गई, तो 2011 का सेंसस था उसके अकॉर्डिंग, 2001 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग उनकी सीटें तो फिर से परिसीमन करके बढ़ा दी गई थी। अब 2026 के अंदर उनकी सीटों को फिर से रिसेट किया जाएगा, साथ में महिलाओं की सीटें भी ऐड की जाएगी। ये सारे यहां पे फैक्ट्स हैं। इसमें कुछ और चीजें निकल के आ रही, बट वो अभी क्लियर नहीं है। निकल के ये आ रहा है कि इसमें इस बार क्या होगा कि प्रॉपर कास्ट तो नहीं, लेकिन उस मतलब कास्ट के नाम पे कास्ट सेंसस तो ये करने के लिए रेडी नहीं है, बट उसके कुछ चीजों को इसमें ऐड किया गया है। जैसे कोई पर्टिकुलर किसी जाति का है तो उस जाति का जो सब कास्ट है, क्या वाल्मीकि हो या फलाना हो, तो वो सब कास्ट बताना पड़ेगा। तो ये एक तरह से ये कास्ट सेंसस टाइप की जो चीजें हैं वो इसमें ऐड जरूर कर दी गई हैं। नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है रूलिंग पार्टी, वो बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा कुछ हो, और कांग्रेस या अदर पार्टी वो चाहती है सेंसस हो। तो कुछ चीजों को तो पुट कर दिया गया है, डाटा तो निकल के आ जाएगा, इससे एक्यूरेट डाटा आ जाएगा, लेकिन तब भी इसको कास्ट सेंसस का नाम नहीं दिया गया है, इसको डिनाई किया गया है। बट उन चीजों को मेंशन, लेकिन अभी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि 2025 में स्टार्ट होना है, तो इसके कारण अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जब आ जाएगा तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। ये सारे फैक्ट्स हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए, जरूरत आएगा एग्जाम में तो काम आ जाएगा।